आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं फोरियर चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल हमें गिवन है -1/2 से 1/2 ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड एज, और एफ एक्स फंक्शन हमें कैसे डिफाइंड है कि x की वैल्यू नॉट एन इंटीजर, अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो x माइनस में ग्रेटेस्ट x -1/2 फंक्शन होगा, अदरवाइज आपका 0 फंक्शन रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, और देखो ये है कि जब आपके पास x ग्रेटेस्ट होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन चेक कर लेना। इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए हम x को रिप्लेस करते हैं -x से। तो देखो आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, x माइनस में ग्रेटेस्ट x -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x को रिप्लेस करोगे किससे, -x से। तो f ऑफ -x रिप्लेस कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, ये -x बनेगा। ये माइनस में x को आपने रिप्लेस कर दिया -x में, ठीक है, -x ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और माइनस में 1/2। पूरे में से आप माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास ये प्लस का बन जाएगा, प्लस में ये माइनस बाहर गया यानी प्लस का बन गया, अंदर माइनस ग्रेटेस्ट एक्स रहेगा और माइनस का ये बाहर गया तो प्लस का 1/2, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 ऐड कर देना और 1 सब्सट्रैक्ट कर देना, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन अपना सेम एज इट इज ऊपर वाला बनाना है, एफ एक्स फंक्शन। तो आप माइनस में देखो x प्लस में ग्रेटेस्ट -x प्लस में 1/2, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो ये 1 प्लस वाला है वो ग्रेटेस्ट फंक्शन के साथ ले लो, क्योंकि आपका देखो 1 एक इंटीजर है और जब इंटीजर का हम ग्रेटेस्ट निकालते हैं तो वो खुद फंक्शन आ जाता है। जैसे 1 का ग्रेटेस्ट निकाल रहे हैं तो 1 आएगा, अगर 2 का निकाल रहे हो तो आपके पास 2 आएगा, पॉजिटिव इंटीजर अगर हो तो। अब देखो माइनस में अब यहाँ पर प्लस वाला इसके साथ ले लो तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 माइनस में x, ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट निकालोगे आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा इसका, तो 1 माइनस एक्स ग्रेटेस्ट में ले लिया, और प्लस में 1/2 माइनस में 1, जब इसको इन दोनों को सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो -1/2 फंक्शन बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट अगर हम निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स, ठीक है। यानी कि 1 में से अगर हम कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यानी कि आपका जो नेगेटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा। जैसे मान लो आपके पास माइनस में 2.3 है, अगर आपको इसका निकालना है ग्रेटेस्ट तो आप कैसे निकालो, देखो नंबर लाइन पर आपका क्या रहेगा, ये जैसे 0 है 1 2 इस तरह से। अब देखो आपको किसका निकालना है, 2 माइनस में 2.3, तो इसका ग्रेटेस्ट आपका क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में ये आएगा, माइनस में 3 आएगा। इस तरह से आपके पास 1 माइनस एक्स में आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, -x आएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ x, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में x और ये माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ x और -1/2, और ये फंक्शन आपका क्या था, एफ एक्स फंक्शन था, x माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ x -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस में एफ एक्स फंक्शन आ गया आपका, तो यानी हमने एफ ऑफ रिप्लेस किया जब -x में, तो आपका फंक्शन क्या आ गया, माइनस में एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये आपका ओड फंक्शन है, अगर ओड फंक्शन है तो मतलब आपकी यहाँ पर साइन सीरीज बनेगी, और साइन सीरीज बनेगी इसका मतलब an और a नोट की जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। हम सिर्फ फाइंड आउट करेंगे bn की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पर bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो bn इज इक्वल्स टू आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, देखो bn इज इक्वल्स टू 1/π माइनस जो लिमिट गिवन होती है, यहाँ पर आपका इंटरवल -1/2 से 1/2 है तो -1/2 से 1/2, तो ये जो इंटरवल है वो आपका किस टाइप का है, एल टाइप का, यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा 1/l होगा, और l की वैल्यू आपके पास क्या 1/2 है, तो यानी जब 1/2 को पलटी करवाओगे तो 2 बन जाएगा, यानी 2 और -1/2 से 1/2 एफ एक्स साइन n πx/l, ठीक है, और l आपका यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो देखो n πx/1/2 करोगे, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो आपका क्या बन जाएगा 2n πx बन जाएगा, और एफ एक्स फंक्शन इनटू में साइन 2n πx dx,
ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी एन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पर हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज अगर लगाएं तो देखो जब आपके पास हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में माइनस पाई या माइनस एल टू एल जब लिमिट थी तो वो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता था और 0 से एल लिमिट बन जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब बनाओगे तो 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से 1/2 रिड्यूस हो जाएगी। एफ एक्स फंक्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो पूरा एफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स और माइनस में 1/2। तो यहाँ पर देखो आपका जो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स है, ये देखो आपकी जो ये 0 से 1/2 जब आपकी लिमिट है तो आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो किस में लाई कर रही है, 0 और 1/2 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट x की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल्स टू आपकी क्या होती है, x होती है। तो x से छोटा फंक्शन आपका यहाँ पर क्या है, 0, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट x है, जो ग्रेटेस्ट x है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एफ एक्स फंक्शन x माइनस 1/2। तो यहाँ पर x माइनस 1/2 फंक्शन बचा और साइन 2n पाई x dx। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप इस फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो देखो 4 आपका ओवरऑल आपका बाहर चल रहा है, 0 से 1/2 लिमिट x की मल्टीप्लाई करोगे तो x साइन 2n पाई x फंक्शन बनेगा और माइनस में dx और माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1/2 और साइन 2n पाई x dx फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो u इंटू एन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट होगा, तो 4 इंटू में x एज इट इज रहेगा। साइन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का क्या होता है, माइनस में कोस और 2n पाई x और 2n पाई x का जब आप करोगे वो अपॉन में आ जाएगा 2n पाई। ठीक है, और फिर क्या करोगे, माइनस फॉर्मूले के हिसाब से आएगा, जो आपने एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डबल होगा तो डबल करोगे तो कोस का वैसे प्लस साइन होता है लेकिन माइनस पहले तो प्लस बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन 2n पाई x अपॉन में इसका फिर आएगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 2n पाई तो आपके पास क्या बन जाएगा 4n स्क्वायर और पाई स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट लग जाएगी आपकी 0 से 1/2। ठीक है, और फिर माइनस में 1/2 जब आप इसका करोगे तो साइन का क्या होता है, माइनस में कोस 2n पाई x और अपोन में क्या आ जाएगा आपके पास 2n पाई और लिमिट लग जाएगी 0 से 1/2। तो देखो अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे जब आपका देखो 4 इंटू में 1/2 और यहाँ पर पुट करोगे माइनस में कोस 2n पाई x की जगह 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा कोस n पाई और अपोन में चल रहा है 2n पाई। और जब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे साइन 2n पाई x की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई बनेगा और साइन n पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब ये 0 बन गया। जब हम माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो जब 0 मल्टीपल में होगा सारा 0 बन जाएगा और साइन 0 आपका 0 ही होता है। तो इस टर्म में आपकी सिर्फ ये टर्म बच गई। माइनस में 1/2 आपका चल रहा है, यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो तो माइनस में कोस यहाँ पर n पाई बनेगा, क्योंकि x की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल n पाई अपोन में 2n पाई बनेगा। ठीक है, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो देखो माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा लोअर लिमिट पुट करोगे और आपका कोस 0 1 होता है, 1 अपोन में 2n पाई बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो क्या बन रहा है 1/4, यानी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में कोस n पाई बनेगा। यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे अंदर तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखो ये जो 4 है, सॉरी ये जो 4 है ये आपके ओवरऑल सबसे बाहर चल रहा है ये 4। ठीक है, ये 4 जो आपका ओवरऑल बाहर चल रहा है सब में, तो आप यहाँ पर देखो 4 की जब यहाँ 1/2 इंटू 2 4 और 4 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस कोस n पाई बनेगा। ठीक है, आपके पास कोस n पाई बनेगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 इंटू 2 4 बनेगा और 4 से ये मल्टीप्लाई है वो कैंसिल हो जाएगा, -1/2 से करोगे तो -1/n पाई बचेगा आपके पास। ठीक है,
यानी कि ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई में चल रहा है ओवरऑल जितना भी फंक्शन है उसके। तो जब यहाँ पर 2 इंटू 2 4, इससे 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4, और फिर उस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में आपके पास एन पाई बचेगा, माइनस में 1/n पाई बचेगा। अब आपके पास क्या फंक्शन बचा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस में एन पाई। ये आपके किसकी वैल्यू आई है, बी एन की वैल्यू। देन आपके पास रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज क्या थी, आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू में क्या था, समेसन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स और साइन 2n पाई एक्स, यही थी। सॉरी एफ एक्स नहीं, बी एन आएगा यहाँ पर, तो बी एन साइन एन 2n, तो बी एन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -1/n पाई, और समेसन एन इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी, और इसकी जगह आपके पास -1/n पाई, और ये वैल्यू साइन 2n पाई एक्स, और यही आपका आंसर है। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल टू चल ही रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपको पता ही क्या गिवन थी, एफ एक्स की एक्स माइनस में ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स -1/2 इज इक्वल्स टू ये फंक्शन, ये आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका फोरियर सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का 6th नंबर एग्जाम्पल, जो एग्जाम में भी आ सकता है, व्यू ऑफ एग्जाम से भी वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।